पाकिस्तान से 234 हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचा हरिद्वार। श्रद्धालुओं का बैंड बाजों और फूलों से स्वागत किया गया। 3 दिन तक हरिद्वार में रहकर करेंगे गंगा स्नान। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद पाकिस्तानी जत्थे में शामिल सभी श्रद्धालु उत्साहित नजर आए। भारत की कई तीर्थों के दर्शन करने के साथ ही उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के दर्शन भी किए। हरिद्वार पहुंचकर पाकिस्तानी श्रद्धालुओं ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो पाया है और प्रधानमंत्री मोदी धर्म के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। बता दें आपको कि शदानी दरबार आश्रम के वार्षिक उत्सव में शामिल होने के लिए हर साल पाकिस्तान से हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था हरिद्वार पहुंचता है और इसी के साथ आश्रम के द्वारा ही उनके रहने और खाने की व्यवस्थाएं की जाती हैं। और इस वर्ष भी 3 दिन तक पाकिस्तानी हिंदू हरिद्वार में रहकर गंगा स्नान और यहाँ के मठ मंदिरों के दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर से पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 दिन तक हरिद्वार में स्नान करेंगे। पाकिस्तान से 234 हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था हरिद्वार पहुंचा है। हर साल यह जत्था आता है और रायपुर शदानी दरबार जो इनका गुरु स्थान है, उसके अलावा कभी हम इनको दक्षिण भारत के, कभी मध्य भारत के, कभी पश्चिम भारत के, यानी जैसे द्वारका हुआ, रामेश्वर हुआ, वैष्णो देवी हुआ, काशी बनारस हुआ, तो हर साल अलग अलग 2-3 शहरों की यात्रा कराते हैं। पर हरिद्वार जत्था अवश्य आता है और यहाँ से वापस अमृतसर चला जाता है, यानी लाहौर। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है और आपका जो प्यार मोहब्बत हमें मिला है वो अपने वालों ने मिला है। ऐसे समझो कि हम सारे रिश्तेदार हैं, आपस में भाई बंदी वाला हिसाब किताब हमें मिला है। भारत में कहाँ के दर्शन किए आप? दर्शन अभी हम अमृतसर गए थे और रामनगरी गए थे और उसके बाद प्रयागराज गए थे। अभी आखिर में हम यहाँ पहुँच गए हैं हरिद्वार से दर्शन करके अभी हम पाकिस्तान चले जाएंगे। अयोध्या में मंदिर राम मंदिर दर्शन करके कैसा महसूस? बस शुक्र है भगवान का दर्शन करेगा तो किसी को मज़ा नहीं आएगा। भगवान खुद यहाँ आया है, ये ऐसे समझो कि भगवान ने खुद हमसे मुलाकात की। क्या नाम है आपका? शंकर लाल बत्रा। हम पाकिस्तान से आए हैं, सिंध पाकिस्तान से। बहुत खुशी है, धर्म तीर्थ करने आए हैं, गंगा का स्नान करके अपने पाप धुलने वाले आए हैं। मैं शदानी दरबार छत्तीसगढ़ से संत युधिष्ठिर लाल जी के साथ आए हुए हैं। उन्होंने हमको तीर्थ करवाए हैं। हम पहले अमरावती गए थे, फिर रायपुर गए थे, फिर इलाहाबाद प्रयागराज गए थे। अभी हम आ रहे हैं रामलला के दर्शन करने अयोध्या से। रामलला के दर्शन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। भगवान के दर्शन करके कितना अच्छा लगता है उतना लगा। हवा मारेगी वरना। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, चारधाम यात्रा एक तरफ शुरू हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से श्रद्धालु 3 दिन के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? देखिए माधुरी, हर साल की भांति इस साल भी जो पाकिस्तान से जत्था आता है वो हरिद्वार पहुंच चुका है। यानी कह सकते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान से हर साल जो हिंदू होते हैं, हिंदू श्रद्धालु होते हैं, वो देश भर की यात्रा करते हैं। ऐसे में इस बार जो पाकिस्तान का जत्था है, करीब 234 हिंदू का जत्था हरिद्वार पहुंचा है, जहां उनका रेलवे स्टेशन पर सभी लोगों ने बैंड बाजों के और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया है। 3 दिनों तक हरिद्वार में रहकर यह जत्था तमाम जो मठ मंदिर है, तीर्थ स्थल है, यहाँ पर पूजा पाठ करेगा और भगवान की प्रार्थना करेगा। इसके अलावा हम जहाँ से ही आया है वहाँ की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों जिस तरह से अयोध्या राम मंदिर की तमाम लोग दर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे जो पाकिस्तान के लोग थे सबसे पहले वो अयोध्या पहुंचे थे, वहां पर रामलला के दर्शन किए थे और साथ ही साथ उन्होंने
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य को लेकर भी सराहना की थी कि जिस तरह से दिव्य और भव्य मंदिर अयोध्या में बनाया है वो वाकई सराहनीय है। इसके बाद अब हरिद्वार में जिस तरह से जत्था आया है, यहाँ पर चंडी देवी है, मनसा देवी है और यहाँ पर जो हर की पौड़ी स्थित ब्रह्मकुंड है वहां पर भी सबसे पहले माँ गंगा में स्नान करेंगे और उसके बाद यहाँ के मठ मंदिरों के दर्शन करेंगे। माधुरी बिल्कुल, और क्योंकि तैयारियां भी की जाती हैं, हिंदू जत्था पहुंचा है पाकिस्तान से, जाहिर सी बात है तीर्थ स्थलों के दर्शन भी करेगा। ऐसे में उनके रहने को लेकर और उन्हें कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर भी कोई तैयारी की गई है? लेकर पहले ही प्रशासन पूरी तरह इनको लेकर तैयारी कर देता है और हर साल हम देखते हैं कि हरिद्वार स्थित सदानी दरबार आश्रम है जहां पर एक वार्षिक उत्सव भी होता है और उस उत्सव में यह जत्था हर साल शामिल होता है। हिंदुओं का जैसे ही जत्था पहुंचता है तो ऐसे प्रशासन इनकी सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम यहाँ करता है और आश्रम द्वारा इनके रहने खाने की व्यवस्था की जाती है। इस वर्ष यह जत्था 3 दिनों तक हरिद्वार में रहने वाला है और यहाँ रहकर मठ मंदिरों के दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर से यह पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। जी संजय, क्योंकि हरिद्वार पहुंचने से पहले अयोध्या पहुंचा ये जत्था और वहां पर राम लला के दर्शन भी किए, तो राम लला के दर्शन के बाद किस तरीके का उत्साह नजर आया? देखिए, जिस तरह ये हरिद्वार पहुंचा है और हरिद्वार मीडिया से बात करते हुए श्रद्धालुओं ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य प्रयास से यहाँ राम मंदिर का एक निर्माण हो पाया है और नरेंद्र मोदी धर्म के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही हरिद्वार पहुंचा है, यहाँ भी हमने काफी लोगों को देखा है कि इनका जोरदार स्वागत किया है, बैंड बाजे के साथ यहाँ इनका भव्य स्वागत किया है, इनके गले में फूल माला पहनाई है और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई है। इसके साथ अब जिस तरह ये 3 दिनों तक रहने वाला है तो यह जत्था सदानी दरबार में जो आश्रम है वहां रहने वाला है। हालांकि उस आश्रम का एक वार्षिक उत्सव होता है जिसमें ये जत्था शामिल होगा। जी संजय, क्योंकि तीर्थ स्थलों के दर्शन करेंगे, 3 दिन हरिद्वार में रहेंगे, तमाम तीर्थ स्थलों के दर्शन करने वाले हैं, कौन कौन से वो तीर्थ स्थल हैं जिसके दर्शन करने वाले हैं? देखिए, देश दुनिया में हरिद्वार की एक अलग ही पहचान होती है क्योंकि यहाँ की जो सनातन धर्म से जुड़े हुए जो मंदिर हैं, पीठ है, सिद्ध पीठ है, उनके देश के कोने कोने से जो लोग होते हैं, श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं। ऐसे में जो पाकिस्तान का जत्था है सबसे पहले यहाँ सदानी दरबार पहुंचेगा, वहां इनका नहाने खाने की व्यवस्था की गई है। उसके बाद हर की पौड़ी पहुंचकर वहां ब्रह्मकुंड में स्नान करेगा। उसके बाद गंगा आरती में भी शामिल होंगे। साथ ही साथ चंडी देवी, मनसा देवी, भारत माता मंदिर, दक्ष मंदिर जैसे जो यहाँ पर मठ मंदिर है उनके यहाँ दर्शन करेगा और यहाँ पर पूजा पाठ करने का भी काम करेगा। माधुरी जी संजय, क्योंकि इस जत्थे में पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं, तो पुरुष और महिलाओं के रहने को लेकर कोई उन्हें असुविधा ना हो, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं आश्रम में? देखिए, सदानी जो दरबार है वहाँ यह जत्था हर बार आता है और बड़ी जगह में यह आश्रम बनाया गया है। महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है नहाने खाने की और पुरुषों के लिए अलग की गई है। करीब 234 लोग इस जत्थे में शामिल है और यह काफी लंबे वर्षों से यहाँ पर लगातार पहुंचता है और जैसे ही हरिद्वार वासियों को इसकी खबर होती है तो कहीं ना कहीं हरिद्वार वासी भी इनका जोरदार स्वागत करते हैं, इनका फूल माला पहनाकर इनका स्वागत करते, साथ ही साथ बैंड बाजे इसके साथ इनको आश्रम तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। बिल्कुल संजय, तस्वीरें हमने देखी, तस्वीरों में जत्था पहुंचा हरिद्वार, भव्य स्वागत भी किया गया जत्थे का और इसी के साथ एक अलग ही उत्साह भी नजर आया। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।